बिहार में रिपब्लिक भारत की खबर का बड़ा असर। बिहार के गन्ना मंत्री कार्तिकेय सिंह का इस्तीफा सीएम नीतीश ने मंजूर किया। कार्तिकेय पर चल रहा है किडनैपिंग का केस। बीजेपी नेता सुशील मोदी का नीतीश कुमार पर हमला, कहा आईने पर सवाल उठाने से पहले अपने चेहरे पर नजर डाले। के पर कुसंगत का असर हो गया है। जिस नरेंद्र मोदी ने बिहार में सड़कों का जाल बिछवाया, 4 लेन सड़कों का, और बिहार के विकास के लिए इतना काम किया, उनकी आलोचना कर रहे हैं। करें कि बिहार में कोई मदद नहीं मिली, और जिन लोगों ने बिहार को बर्बाद कर दिया उनको महिमा मंडित कर रहे हैं। 2024 के चुनाव के लिए विपक्षियों को एकजुट करने का खेल शुरू। पटना में सीएम नीतीश कुमार से मिले तेलंगाना के सीएम केसीआर। कहा सभी विपक्षी दलों को एकजुट होकर बीजेपी मुक्त भारत का नारा देना होगा। सहमति भी बनी कि किसी भी प्रकार से भाजपा सरकार को विदा करना है इस भारत से। उधर पटना में तेलंगाना सीएम केसीआर ने आरजेडी प्रमुख लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी से भी मुलाकात की। के चंद्रशेखर राव ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। कहा ब्रेन ड्रेन पहले होता था, अब कैपिटल ड्रेन हो रहा है। हर चीज के दाम बढ़ गए हैं। बीजेपी खतरा बनकर उभर रही है। दुमका हत्याकांड मामले में सीडब्ल्यूसी ने मृतक छात्रा को बताया नाबालिग। पॉस्को कानून के तहत कार्रवाई की रखी मांग। दुमका केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आई छात्रा की मौत की वजह जलने से शरीर की परत पर भर गई थी मवाद। रांची के एम्स के फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टेक्नोलॉजी में हुआ छात्रा का पोस्टमार्टम। दुमका पुलिस को भेजी गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट। दिल्ली में आज से फिर पुरानी एक्साइज पॉलिसी लागू हो गई है। बंद होंगे शराब के निजी ठेके। शराब की 700 सरकारी दुकानें खुलेंगी। आप नेताओं के झूठे आरोपों पर एक्शन लेंगे दिल्ली के उपराज्यपाल। आतिशी, दुर्गेश पाठक, सौरभ भारद्वाज और जैस्मिन शाह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई। आप नेताओं ने एलजी पर लगाया था घोटाले का आरोप। दिल्ली विधानसभा की सुबह 11 बजे से फिर कार्यवाही शुरू होगी। कल सदन में हंगामे के बाद कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी। दिल्ली में बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने खोला मोर्चा। सीबीआई अधिकारियों से मिलकर सौंपा ज्ञापन। बीजेपी पर विधायकों को खरीदने का आरोप। सीबीआई को बीजेपी की शिकायत पर बोले आम आदमी पार्टी के विधायक दिलीप पांडे। कहा शिकायत पत्र सौंप दिया है, जांच कब शुरू होगी इसका कोई समय नहीं दिया गया। हम हर दिन शिकायत का फॉलो अप करेंगे। उधर आप नेता आतिशी सिंह का बीजेपी पर हमला। कहा बीजेपी 6300 करोड़ का कर चुकी है घोटाला। अब तक 277 विधायक खरीदे। दिल्ली में 40 से ज्यादा विधायकों की खरीदने की तैयारी थी। उन्होंने शिकायत दी है, वो सीबीआई ने रिसीव करी है। बीजेपी नेता ने किया पलटवार। कहा सबसे झूठी पार्टी है, इनकी फितरत। आरोप लगाकर दबाव बनाना है। सत्येंद्र जैन के इस्तीफे पर भी पूछे सवाल। डेज में जाइए, किस पे आरोप नहीं लगाया था जब केजरीवाल साहब एंट्री हुई थी। गडकरी साहब पर आरोप लगाया, माफी मांग ली। जेटली साहब पे लगाया, माफी मांग ली। कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल पे लगाया, माफी मांगी। तो ये प्रेशर में डालने के लिए ब्लैकमेल करते हैं। उधर झारखंड में सियासी संकट के बीच आज कैबिनेट की अहम बैठक। सीएम हेमंत सोरेन ने शाम 4 बजे बैठक बुलाई। मीटिंग में ले सकते हैं कोई बड़ा फैसला। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 4 मंत्री झारखंड लौटे। आज होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में हो सकते हैं शामिल। झारखंड पॉलिटिक्स पर कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना। बीजेपी को बताया सीरियल किलर। सीरियल किलर वाले बयान पर कांग्रेस को बीजेपी का करारा जवाब। कहा वो खुद हैं सीरियल लायर्स। झारखंड के विधायकों के रिजॉर्ट पॉलिटिक्स पर बीजेपी का पलटवार। रमन सिंह ने कहा सोरेन सरकार को अपने ही विधायकों पर भरोसा नहीं। बीजेपी ने झारखंड छत्तीसगढ़ के किसी विधायक से बात नहीं की है। चाहिए झारखंड को मुक्ति मोर्चा को, उनके अपने विधायकों पर विश्वास उनका नहीं है और उस अविश्वास की वजह से उसको घुमा रहे हैं। तो आज मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा
कि इस प्रकार के अवैध कृत्य को रोका जाए। रायपुर में रुके कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव का बयान, कहा जनता की चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करना चाहती है बीजेपी। झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम का बयान, कहा हमें कोई डर नहीं, हमारे पास संख्या बल, चुनाव आयोग का निर्णय हमें नहीं बताया जा रहा। काम कर रही है और हम लोग काम में आज भी हम लोग दिशा निर्देश दिए हैं अपना विभाग को। कल हमारा कैबिनेट है, हम कैबिनेट में जा रहे हैं। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का बयान, कहा हमारे पास है संख्या बल, हमें कोई डर नहीं। आज से पीएम मोदी का 2 दिवसीय केरल और कर्नाटक दौरा, कल पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस की देंगे सौगात। पीएम मोदी बेंगलुरु में करोड़ों की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, 3800 करोड़ की परियोजनाओं की रखेंगे नींव। आज केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और सीआरपीएफ का ई आवास वेब पोर्टल होगा लॉन्च, गृह मंत्री अमित शाह देंगे सौगात। होम मिनिस्ट्री ने सीएपीएफ कर्मचारियों के लिए आवास संतुष्टि अनुपात बढ़ाना प्राथमिकता के तौर पर तय किया है। आज कर्नाटक दौरे पर जाएंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, सुबह 11:30 बजे पहुंचेंगे बेंगलुरु, कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। सर्वाइकल कैंसर से जंग अब होगी आसान, देश को आज मिलेगी पहली वैक्सीन। तीसरा सीतलवाड़ की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। गुजरात दंगों में झूठे आरोपों में तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी को फंसाने की करी थी साजिश। आरएसएस कार्यकर्ता की ओर से राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला, सुप्रीम कोर्ट आरएसएस कार्यकर्ता राजेश कुंठे की दायर याचिका पर आज सुनवाई करेगा। मूसेवाला हत्याकांड के आरोपी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की याचिका पर सुनवाई, दिल्ली की तिहाड़ जेल लाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। बिश्नोई के परिवार की तरफ से दाखिल की गई है याचिका। उधर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई जारी, आज फिर राउ जमानी कोर्ट जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में जैन के वकील कपिल सिब्बल ने जमानत के पक्ष में दलीलें दी थी। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराएगी यूपी सरकार, बोर्ड के 4 प्रस्तावों को शासन की मंजूरी, अक्टूबर तक होगा सभी का सर्वे। सोनाली फोगाट केस में गोवा पुलिस की जांच में चौंकाने वाला खुलासा, सुधीर सांगवान ने अपने नाम तैयार करवाए थे फार्म हाउस के कागजात। सोनाली की फोरेंसिक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है, सोनाली के शरीर पर 46 चोट के निशान मिले, सीनियर फोरेंसिक डॉक्टर ने किया खुलासा। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा सोनाली फोगाट मर्डर केस, वकील विनीत जिंदल ने चीफ जस्टिस को लिखी चिट्ठी, कोर्ट से संज्ञान लेने और सीबीआई जांच की मांग। हरियाणा के हिसार में डाक खाप का प्रदर्शन, सोनाली फोगाट केस की सीबीआई जांच कराने की मांग, सोनाली के फार्म हाउस के बाहर किया प्रदर्शन। 4 सितंबर को जम्मू में आजाद कैंप की होगी मेगा रैली, जीएम सरूरी के नेतृत्व में आजाद गुट की बैठक में फैसला हुआ। जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी के 51 नेताओं का इस्तीफा, गुलाम नबी आजाद का करेंगे समर्थन। पीडीपी के समाचार पत्र स्पीक अप में वोटर्स को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना, 25 लाख वोटर्स को लेकर बोला हमला, कहा बीजेपी ने वोटिंग प्रोसेस सरल बनाने की बजाय जटिल किया, दूसरे राज्यों से आयात कर रही वोटर्स। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के पूर्व चीफ जीएम मीर ने गुलाम नबी पर साधा निशाना, कहा उनके नेतृत्व में पार्टी का प्रदर्शन हुआ खराब, जनता से समर्थन से सब कुछ चला तो फिर सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी कांग्रेस। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान, बोली आरएसएस के सभी लोग बुरे नहीं, कई कार्यकर्ता हैं जो बीजेपी को पसंद नहीं करते हैं। 2024 के चुनावों के लिए विपक्षी दलों की एकता पर एनसीपी नेता शरद पवार का बयान, कहा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत एक साथ चुनाव लड़ने पर कर सकते हैं विचार। यूपी प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी हुए रिटायर, संजय प्रसाद को सौंपा गया गृह विभाग का अतिरिक्त चार्ज। पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी की फिर बढ़ी कस्टडी, 14 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे पार्थ और अर्पिता, कैश कांड और एसएससी घोटाला मामले में है आरोपी। पटना में नौकरी मांगने पर छात्रों पर एक बार फिर से लाठीचार्ज, बीपीएससी अभ्यर्थियों को पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा।
असम में अवैध मदरसे पर चला बुलडोजर, अलकायदा से जुड़े कनेक्शन के बाद हुआ एक्शन। बोंगाई गांव के कबायटी मकरुजुल मारिफ वारियाना मदरसे को तोड़ा गया। ताजमहल का नाम तेजो बहालिया करने की मांग नगर निगम के सदन में गूंजी। हिंदू संगठन के लोगों ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद से रेप का आरोपी गिरफ्तार। 6 साल की बच्ची के साथ हुआ था रेप। 4 दिन से पैरोल पर बाहर आया था आरोपी। कुछ घंटों के बाद ही हुई गिरफ्तारी। पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज। कर्नाटक के चित्रदुर्ग मठ के महंत पर यौन शोषण का आरोप। चित्रदुर्ग मठ पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। चित्रदुर्ग मठ मामले पर सीएम बसवराज मुंबई का बयान। कहा, मामले की जांच से सच्चाई सामने आएगी। उधर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का आतंकियों के खिलाफ एक्शन जारी। सोपोर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर किया। इससे पहले शोपिया में 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। जम्मू कश्मीर के कठुआ से संदिग्ध अब्दुल रशीद गिरफ्तार। पाकिस्तानी ड्रोन हैंडलर्स के संपर्क से हुआ खुलासा। हथियारों और नशीले पदार्थों की खेप गिराने के लिए ड्रोन पॉइंट के रूप में करता था काम। दिल्ली के पहाड़गंज से 2 करोड़ की ज्वेलरी की लूट। पुलिस के वर्दी में आए थे बदमाश। कुरियर कंपनी के कर्मचारी की आंखों में डाली मिर्ची। ज्वेलरी लेकर फरार। चंडीगढ़ और लुधियाना भेजी जानी थी ज्वेलरी। मध्य प्रदेश के सागर में सीरियल किलर का आतंक। 2 चौकीदारों की हत्या से लोगों में हड़कंप। चौकीदारों की सुरक्षा में जुटी है पुलिस। यूपी के बदायूं में संदिग्ध हालात में मिला बुजुर्ग का फांसी पर लटकता शव। परिजनों में कोहराम। मौके पर पहुंची पुलिस ने अब इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। यूपी के गाजियाबाद के कस्तूरबा गांधी विद्यालय में छात्राओं की बिगड़ी तबीयत। फूड पॉइजनिंग की शिकार हुई 40 स्कूली बच्चियां। इलाज के लिए सभी को सीएचसी में कराया गया भर्ती। यूपी के मुजफ्फरनगर से गालीबाज युवक का वीडियो वायरल। वीडियो में युवक किसान नेता नरेश टिकैत को गाली दे रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद किसानों ने जताया विरोध। यूपी के बदायूं में नाबालिग से गैंगरेप। नाबालिग आरोपी समेत 2 युवकों पर आरोप। पुलिस ने 1 आरोपी को पकड़ा। 2 की तलाश जारी है। यूपी के सीतापुर में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष। आपसी विवाद में चले लाठी डंडे। दोनों गुटों से 6 लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी के रायबरेली में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। मरीजों को दी जा रही सैंपल फेल वाली सरदर्द निवारक दवाएं। सीएमओ का बयान। 8 महीने देरी से आया नमूने फेल होने का लेटर। उधर यूपी के एटा में पुलिस को बड़ी कामयाबी। पुलिस ने एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। मौके से गांजा भी बरामद किया। यूपी के गाजीपुर में नदी में आई बाढ़ से सवारियों से भरी नाव पलट गई। हादसे में 2 लोगों की मौत। 5 लोग लापता हैं। यात्रियों की तलाश में जुटी है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें। यूपी के झांसी में अचानक से भरभरा कर गिरा मकान। मकान में सो रही 3 बच्चियों की हालत गंभीर। मलबे में दबने के बाद चीख पुकार मची। यूपी के अंबेडकर नगर में 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है। मौके से पुलिस ने 6 चोरी की बाइक्स भी बरामद की हैं। उधर यूपी के बदायूं में यातायात पुलिस ने सीज किए बिना नंबर प्लेट वाले ई रिक्शे की धरपकड़ से चालकों में हड़कंप मचा। यूपी के बदायूं जिला अस्पताल का वीडियो वायरल। इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर और सिपाही के बीच हुई कहासुनी। जरीफ नगर थाना में मेडिकल कराने आया था सिपाही। यूपी के बदायूं में अवैध शराब के साथ गिरफ्तारी। मौके से 35 लीटर अवैध शराब बरामद। यूपी के बदायूं में मामूली विवाद में दबंगों ने मां बेटे को पीटा। गंभीर रूप से घायल महिला को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पीड़ित परिजनों ने पुलिस से की शिकायत। यूपी के सीतापुर में लुटेरों ने अपनाया अजीब तरीका। पूरे गांव में धमकी भरे पोस्टर चस्पा कर दिए। हर घर से 2-2 हजार रुपए न देने पर अंजाम भुगतने और गांव लूटने की धमकी। दहशत में पूरा गांव। यूपी के सीतापुर में डॉक्टर्स की लापरवाही ने ली मासूम की जान। जिला अस्पताल में काफी देर तक गुहार के बाद भी नहीं मिला इलाज। परिवार के 2 मासूमों की पहले ही हो चुकी है मौत। फिरोजाबाद में मजिस्ट्रेट लिखी गाड़ी के ड्राइवर की दबंगई। 20 सड़क पर खड़ी गाड़ी का रिक्शा चालक से टूटा बैकलाइट का शीशा, जिसके बाद गुस्साए ड्राइवर ने रिक्शा चालक की पिटाई कर दी। यूपी के आगरा में नगर निगम के सदन में हंगामा कर दिया। विपक्षी पार्षदों ने किया हंगामा। दलित विरोधी मानसिकता का लगाया आरोप। बाबा साहेब के नाम से की नारेबाजी।
यमुनानगर में पेट्रोल पंप पर लूट का वीडियो आया सामने। सेल्समैन ने रुपयों से भरा बैग छीनता दिखा बदमाश, फायर भी की। साहसी सेल्समैन और उनके साथियों ने बदमाश को धर दबोचा। यूपी के मुरादाबाद में बच्चे को अगवा करने की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। फहीम नाम का एक युवक अगवा करते दिखा। फहीम को गिरफ्तार कर लिया गया। यूपी के बुलंदशहर में मामूली विवाद में युवक को मारी गोली, हमलावर फरार, घायल युवक हायर सेंटर रेफर किया गया। यूपी के बुलंदशहर में अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर, कॉलोनाइजर्स में बचा हड़कंप। खुर्जा में 12 बीघा भूमि पर बनी थी 2 अवैध कॉलोनी। अलीगढ़ में पशुओं की नकली दवा बनाने की फैक्ट्री का खुलासा, पुलिस ने छापा मारकर बड़ी संख्या में दवाएं बरामद की। यूपी के मुजफ्फरनगर में लापता युवक की हत्या से हड़कंप मच गया। खेत में मिला शव, परिजनों ने की तहरीर पर पकड़े गए 2 युवकों से पूछताछ में हुआ खुलासा। अलीगढ़ में 30 साल से भटक रही महिला का 30 मिनट में बना राशन कार्ड, डीएम के आदेश पर बना राशन कार्ड। बुजुर्ग महिला ने डीएम को दुआएं भी दी। यूपी की बदायूं में गणेश चतुर्थी पर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन हुआ। सैकड़ों लोग हुए शामिल, जमकर थिरके भक्त। मुंबई पुलिस ने गणेश उत्सव के लिए पुलिस पप्पा का स्वागत किया। लोगों को साइबर क्राइम से सावधान करने का उद्देश्य और जिसके चलते पूजा पाठ भी की गई। रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के डोनेट्स्क में फिर दागे गोली, हमले में 4 लोगों की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। रूस से जारी जंग के बीच जेलेंस्की का बयान, जेलेंस्की ने यूरोप में रूसी राज्य टीवी पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया। नासा फिर करेगा चंद्र रॉकेट का प्रक्षेपण, 3 सितंबर को होगी लॉन्चिंग। ईंधन की कमी की वजह से पहले टली थी लॉन्चिंग। पाकिस्तान में आए भीषण बाढ़ से हाहाकार, कुदरत के कहर से अब तक करीब कई हजार लोगों की मौत। बाढ़ का कहर लगातार जारी है। 3 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। अमेरिका ने बाढ़ से हुए नुकसान पर खेद जताया है, मदद का भी ऐलान किया है।